अमेठी एक शांत और छोटा शहर जहां लोग अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर 2024 की उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी अमेठी को झकझोर कर रख दिया। एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर कौन था इस जघन्य अपराध का अपराधी और क्या था इसके पीछे का कारण? चलिए जानते हैं अमेठी के अब तक के सबसे खौफनाक हत्याकांड की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टेल्स में आपका स्वागत है। तीन अक्टूबर नवरात्रि का पहला दिन अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसका नाम है अहरवा भवानी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। गांव के चौराहे पर एक शिक्षक सुनील कुमार अपने परिवार, जिसमें उसकी पत्नी पूनम और 2 मासूम बेटियां, एक 6 साल की और दूसरी 1 साल की, के साथ किराए के मकान में रहते थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सभी लोग तैयार होकर संध्या आरती के लिए मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि यह रात उनके जीवन की आखिरी रात होगी। शाम को जैसे ही दुर्गा आरती शुरू हुई तभी लोगों को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो आसपास के लोगों को लगा कि शायद दुर्गा पूजा के पंडाल में किसी ने पटाखे फोड़े हैं, लेकिन इतने में शिक्षक के मकान के बगल में मेडिकल स्टोर चलाने वाले मनोहर यादव और कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रामपाल जायसवाल भागते हुए आए और लोगों को चिल्लाकर बताया कि मास्टर के घर पर गोली चली है। लोग सत्यव्रत अवस्थी उर्फ मुन्ना, जिनके घर पर यह परिवार रहता था, उसके घर की तरफ भागे तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी की चीखें निकल गई। आंगन के फर्श पर पूरे परिवार की लाशें बिखरी पड़ी थी। सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और दोनों मासूम बेटियों को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। घटना से पूरे गांव में सनसनी मच गई और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। सूचना पाकर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि पूनम का प्रेमी चंदन वर्मा था। पता चला कि बीते 18 अगस्त को शिक्षक की पत्नी ने रायबरेली के रहने वाले एक युवक चंदन पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में उनके या उनके परिवार के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा। घटना की जांच के लिए एसटीएफ का गठन होता है और पुलिस की जांच टीम लगाई जाती है। और अगले ही दिन एसटीएफ की टीम ने चंदन को यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले आई। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो शुरुआती पूछताछ में ही चंदन टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल ली और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। दोस्तों, इस कहानी में प्यार है, अपनापन है और ऐसा पागलपन है जिसने एक मासूम परिवार को तबाह कर दिया। अब कहानी कुछ यूँ थी कि रायबरेली के गदागंज थाने के अंतर्गत एक गांव है सुदामापुर। इस गांव में रामगोपाल अपने 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे का नाम सुनील था। सुनील बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता रामगोपाल मजदूरी करते थे और बेटा भट्ठे पर काम करता था। कुछ दिन उसने मनरेगा में भी काम किया, लेकिन साथ ही पढ़ाई करता रहा और 2017 में उसका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर हो गया। लेकिन उसका सपना था शिक्षक बनने का और उसके लिए उसने खूब मेहनत करी और उसकी मेहनत रंग लाई। 2020 में उसका अमेठी के सिंहपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय पनहोना में शिक्षक के पद पर चयन हो गया। वह रोज रायबरेली से स्कूल अपनी मोटरसाइकिल से जाता था। इसी बीच सुनील का विवाह भदोखर थाना क्षेत्र के गांव उत्तरपारा की रहने वाली पूनम भारती से हो गया। सुनील और पूनम की 2 बेटियां हुईं, सृष्टि और समीक्षा। सुनील स्कूल जाता और उसकी पत्नी घर में रहती और बच्चों को संभालती थी। इसी बीच रायबरेली के तिलियाकोट के रहने वाले चंदन वर्मा से पूनम की मुलाकात होती है और फिर दोस्ती भी हो जाती है। चंदन रायबरेली के ही एक नर्सिंग होम में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती है। इस बीच उसने पूनम के नाम से जमीन भी खरीद ली। पूनम शादीशुदा थी पर चंदन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पूनम उससे रिश्ता तो रखना चाहती थी पर शादी से इनकार कर रही थी। एक दिन इस नज़दीकी की जानकारी उसके पति सुनील को हो जाती है
और उसने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पूनम और चंदन के रिश्तों में भी अनबन शुरू हो जाती है। पूनम अब उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन चंदन पर प्यार का भूत सवार था। जब तक पूनम रायबरेली में थी तब तक वह साये की तरह उसके आसपास मंडराता रहता था। वह कभी उसके गांव पहुंच जाता, कभी उसके घर, तो कभी स्कूल जाते समय रास्ते में सुनील को परेशान करने लगा। पत्नी की गतिविधियां सुनील से छिपी नहीं थी, तो सुनील ने इस बला से छुटकारा पाने के लिए रायबरेली छोड़कर परिवार समेत अहरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन चंदन ने यहाँ भी अपनी पहुंच बना ली। बीती 18 अगस्त को भी जब सुनील और पूनम अपनी बेटी को दिखाने रायबरेली गए तो चंदन ने एक बार फिर उसे रास्ते में रोक करके परेशान किया। इस पर पूनम और सुनील ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दी और SC/ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन तक जेल में रहने के बाद जब उसे छोड़ा गया तो वह सुनील और पूनम पर FIR वापस लेने का दबाव बनाने लगा। वह कई बार अमेठी के उनके मकान पर भी गया। एक बार तो सुनील और चंदन में बहस भी हो गई। धीरे धीरे चंदन और पूनम के बीच कुछ गलतफहमियां और तनाव बढ़ते गए। पूनम भी चंदन से अब छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन चंदन उसके प्यार में इस कदर पागल था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। FIR वापस न लेने और प्यार न मिल पाने से चंदन ने एक प्लान बनाया कि वह अब पूनम और उसके परिवार को मार देगा और खुद भी खुदकुशी कर लेगा। ये बात उसके WhatsApp चैट से कंफर्म होती है। उसने बीते 12 सितंबर को अपने WhatsApp बायो में लिखा कि 5 people are going to die, I will show you soon, यानी 5 लोग मरने वाले हैं। इसके बाद तारीख आती है 3 अक्टूबर और यह वही दिन था जब चंदन ने एक हंसता खेलता हुआ परिवार उजाड़ दिया। शाम के करीब 7 बजे चंदन अपनी बुलेट से अहरवा भवानी चौराहे पर पहुंचता है और गाड़ी अपने एक दोस्त की दुकान पर खड़ी करता है। वहां से पैदल ही वह सुनील के मकान की ओर चला जाता है। पुलिस को जांच में कोई फोर्सफुल एंट्री के सबूत नहीं मिले। इसका मतलब है कि चंदन घर के मेन डोर से ही एंट्री लेता है। चंदन वर्मा गुस्से और हताशा में सुनील के घर में घुसा और एक एक करके परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी। उसने एक के बाद एक 7 गोलियां दागी। 3 गोली सुनील को, 2 पूनम और एक गोली तो दोनों बेटियों को लगती हैं और मौके पर ही सभी की मौत हो जाती है। इसके बाद चंदन खुद को भी गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है और फिर वह घर के पीछे की दीवार फांदकर अपनी बाइक से वहां से फरार हो जाता है। उसका प्लान था कि वह पहले दिल्ली जाएगा और फिर वहां से नेपाल भाग जाएगा। लेकिन अगले दिन पुलिस ने चंदन वर्मा को नोएडा के पास जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि कैसे उसने इस खौफनाक अपराध को अंजाम दिया। 2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अहरवा भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई दोस्तों, ये घटना हमें कड़वा सच सिखाती है कि क्रोध और तनाव में उठाया गया कोई भी कदम सिर्फ विनाश ही लाता है। अमेठी का यह खौफनाक हत्याकांड एक उदाहरण है कि कैसे गलत फहमियों और रिश्तों के टूटने से कितनी बड़ी घटना हो सकती है। आज सुनील, पूनम और उनकी बेटियां इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी ये दर्दनाक कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमें अपने रिश्तों को समझदारी और संयम से संभालना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंदन द्वारा किए गए इस भयानक हत्याकांड के लिए उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अंत में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।